नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कुछ इस तरह से दरभंगा की सड़क पर उतरा जन सैलाब। पहली बार इस तरह का आंदोलन देखने को मिला कि छात्रों के भविष्य को लेकर के जो है वो दरभंगा सड़कों पर आया और इस तरह से येलो क्रांति देखने को मिली। हर तरफ पीला झंडा नज़र आ रहा था और कुछ इस तरीके से दरभंगा उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, खास करके नियमित सत्र करने को लेकर के और छात्रों का भविष्य जो बर्बाद हो रहा था, उनका जो 3 साल का डिग्री 5 साल में दिया जा रहा था, उसके खिलाफ इस तरह का जन आंदोलन किया गया। 15 तारीख को चलो LNMU करके जो कैंपेन चलाया गया, उसका असर भी दिखा और 11 सूत्री मांग लेकर के वहाँ पर पहुँचे थे ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता। और 11 सूत्री मांग में क्या मांग थी कि मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, स्नातक PG और तमाम तरह के रिज़ल्ट 3 साल और 2 साल में पब्लिश किए जाए और एकेडमिक कैलेंडर जारी हो दिसंबर तक। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव हो। इसके अलावा और भी कई सारी मांगें थी। टोटल 11 मांगों के साथ उसका जवाब भी दिया। तो इसका जवाब भी मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से आया। उसमें कहा गया कि जो आंदोलन हुआ उसके अनुसार विश्वविद्यालय के 5 पदाधिकारी और 4 कार्यकर्ता MSU के इनके साथ समझौता हुआ। उसमें एक सवाल का जवाब दिया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए सिंडिकेट से प्रस्तावित एजेंडे को सौंपी जाएगी, यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। सहमति बन गई है। उसके अलावा वर्ष 2022 में से दिसंबर तक अंत सभी नियमित सत्र कर दिया जाएगा। उसके अलावा स्नातक तृतीय खंड जो तमाम तरह के हैं 19 से 22 तक का परीक्षा परिणाम 15 अगस्त से पहले घोषित कर दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्नातक प्रथम खंड का परीक्षा परिणाम 1 महीने में प्रकाशित किया जाएगा। स्नातक द्वितीय खंड का वाणिज्य संकाय का संशोधित परीक्षा परिणाम एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित होगा। छात्र संघ का चुनाव कुलपति महोदय के आग्रह पर आगे उस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा लॉ कॉलेज और डिस्टेंस एजुकेशन, तमाम तरह की मांगों पर उसने अपनी सहमति जताई है और ये असर है जो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी VC तमाम तो बैकफुट पर हैं और वो जो है वो हिल चुके हैं। प्रशासन हिल गया है अंदर से, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता सड़क पर है। छात्रों के भविष्य के लिए इतना बड़ा आंदोलन और इतनी बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में तमाम जो विश्वविद्यालय हैं बिहार के, उनको खड़े होने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो इसी तरीके से खड़े होने की ज़रूरत, ताकि इनकी ताकत का एहसास सत्ता को कराया जा सके। जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं VC हैं, तमाम पदाधिकारी, उनको ये एहसास हो कि जो छात्र हैं उनका भविष्य सबसे ऊपर होना चाहिए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से ताकत दिखाई गई और इसका असर भी हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बैठकर बात की और उन तमाम 11 सूत्री मांगों को लेकर के एक सकारात्मक जवाब दिया है। अब देखना होगा कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है, जिस टाइम फ्रेम में इस तमाम मांगों को पूरा करने की बात की गई है, वो पूरी होती है या नहीं। और यह भी MSU की तरफ से कहा गया कि अगर उस पर पूरी नहीं होती है तो इस तरह के आंदोलन आगे भी होंगे और आगे भी LNMU चलो जैसा कैंपेन चलाया जाएगा। तो इस तरह का दबाव बनाना ज़रूरी है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की ताकत का एहसास सत्ता को और उस पर बैठे कुर्सी पर बैठे लोगों को होती रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और बस ये बिहार स्पॉट। शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।